ओम शांति। हमें बेफिक्र बादशाह की स्थिति तक पहुंचना है। विचार करें, भगवान हमें बहुत प्यार करता है, उसकी नज़र हम पर रहती है। ये फ़कुर हैं हमारे, स्वमान और स्वामान के साथ ईश्वरीय नशा। भगवान की नज़र हम पर रहती है और वो हर समय हमें मदद देने के लिए तैयार रहता है। अब हम जानते हैं कि हमें उससे कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा। यदि हम उससे जुड़ेंगे ही नहीं तो उसकी मदद आएगी कैसे? यदि हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में, तो वो हमारे लिए कैसे करेगा? थोड़ा बहुत करेगा लेकिन हम उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो आओ हम सभी भगवान को अपने प्यार में और अधिकार की रस्सियों में बांध लें। ये बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के। उसने ही हमें सिखाया कि मुझे कैसे बांधो, प्यार और अधिकार की रस्सियों में बांध लो। प्यार तो बाबा से बहुत रहता ही है, लेकिन प्यार को थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे। उससे प्यार माना उसकी मुरली से प्यार, उसके महावाक्यों से प्यार, उसकी पढ़ाई से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार, उसकी सेवाओं से प्यार। इसके बिना तो प्यार केवल कहने मात्र रह जाएगा ना। तो हमें भगवान से बहुत प्यार है, वो भी हमें बहुत प्यार करता है। पर इन कसौटियों पर हम अपने प्यार को कसें और इस प्यार को बिल्कुल निर्मल कर दें। इस प्यार को सच्चा प्यार बना दे। ये प्यार केवल कहने के लिए ना हो, अधिकार। जब वो मेरा है तो उस पर मेरा अधिकार है। ये अपनेपन की फीलिंग, ये अधिकार की भावना दोनों बढ़ जानी चाहिए। अधिकार से उसे कहेंगे ना, ये मांग नहीं है, अधिकार से कहेंगे ये करो। बहुत लोग अपने अनुभव सुनाते, थोड़े नहीं बहुत सुनाते हैं कि बस हमने तो बाबा को ये कहा और हुआ। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं हम तो बाबा को लिख चुके, हम तो बाबा को सवेरे भी कहा लेकिन हमारा तो काम हुआ नहीं। बाबा हमसे नाराज है क्या? बाबा की मदद हमें क्यों नहीं आ रही है? हम इन बातों पर गौर करें। क्या हमने उससे अपना अपनापन बढ़ाया है? क्या उसको अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांधा है? हम बांध भी तो सकते हैं उसे कि वो करने के लिए विवश ही हो जाए, तब तो हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे ना। क्योंकि संसार में तो निगेटिविटी, चिंताएं, डर बढ़ता ही जा रहा है। हमें ऐसा जीवन जीना है निश्चिंत, तो पहले ज्ञान का प्रयोग करेंगे। भविष्य की चिंता होती है, सब कुछ हमारे फेवर में बना हुआ है। हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य बहुत ही सुंदर है। और यदि आपके परिवार में कुछ कुछ होता भी है संबंधों में, क्योंकि ये बहुत कुछ हो रहा है, तो आप विचार कर लें कहीं आप श्रीमत की अवज्ञा तो नहीं कर बैठे हैं, कहीं आपने अपनी स्थिति डामाडोल तो नहीं कर दी है। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। आप एक पुण्यात्मा, एक इष्ट देवी, एक परिवार में हो तो परिवार सुखी रहेगा, उसमें प्यार रहेगा, उसमें झगड़े नहीं होंगे। तो बहुत ध्यान देंगे। अब उसकी आज्ञाओं पर हमें चलना है, तब हम उसके दिल को जीत सकेंगे, तब उस पर हमारा अधिकार हो सकेगा। रोज सवेरे उठने को हम अपनी नेचर बना लें। सभी विचार करें, मन के सारे बोझ सवेरे सवेरे उसके अर्पित कर दिया करें। साथ साथ भी कर सकते हैं। आप सोचेंगे हमें तो दिन में 10 बजे आ गई समस्या, अगले दिन का इंतजार थोड़ा ही करेंगे। साथ साथ बाबा को अर्पित करो। आदत डालो बाप दादा के आह्वान की और फिर सब कुछ उसके हवाले कर दिया। उसको प्लानिंग करने दें और हल्के हो जाएं। कर्म छोड़ेंगे नहीं, प्रयास छोड़ेंगे नहीं। कईयों का प्रश्न रहता है कि बाबा के अर्पण तो कर दिया, फिर हम कुछ करें या ना करें, या बाबा ही सब कुछ करेगा? नहीं, बाबा की हमें मदद मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी,
बहुत शक्तियाँ मिलेंगी, करना हमें होगा, तो वो हमें जैसे राह दिखा देगा। आइए हम मेरे को तेरे में बदलने की सुंदर प्रैक्टिस करें। मैं ईगो में भी आता है, और जैसे मेरी बुद्धि, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी राय सबसे सुंदर है, मेरी सेवाएं मुझसे कोई छीने नहीं, ये डर, ये चिंता भी कईयों को सताती है। तो हम इस मेरे को भी तेरे में अर्पित करें। एक तो है समस्याओं को अर्पित करना, एक जो मैंपन रहता है उसको भी अर्पित करें, तो हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन हो जाएगी और हमें बाबा की मदद के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। और उसके लिए सभी ये सुंदर बात हमेशा याद रखें। सुनी होगी आपने, फिर सुन लें, फिर सुनने की है ये बात। जो कुछ हमारे पास है वो सब प्रभु देन है। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अपने परिवार को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए ये पावरफुल संकल्प कर दें कि मेरा ये घर, ये बाबा का यज्ञ है। भले आप अकेले ज्ञान में, नो प्रॉब्लम, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। ये बाबा का यज्ञ है, बस मुझे इस यज्ञ की संभाल करनी है। मेरापन इसमें नहीं रखना है। मेरापन बोझिल करता है। बाबा के बड़े वंडरफुल शब्द हैं, मेरापन आया और सेवा का गुलदस्ता मुरझाया। सेवा का गुलदस्ता मुरझाने लगता है। क्यों? मैंपन आते ही भाव स्वभाव का टकराव होने लगता है। टकराव होता है तो वाइब्रेशंस बहुत कमजोर, सुखदायी नहीं, थोड़े भारी हो जाते हैं। किसी को भी अच्छा कुछ करने की उमंग उत्साह नहीं रहती। इसलिए मेरापन, चाहे वो परिवारों में हो, वो भारी करेगा ही। और यदि हमने बाबा को जोड़ लिया अपने परिवार से, उसको अपने परिवार का हमने हेड बना दिया, तो हेड की जिम्मेदारी होती है ना, सब सारा हेडक हेड को ही तो जाता है। भगवान को हेड बना दो और संपूर्ण हेडक से मुक्त हो जाओ। प्रयोग करेंगे बहुत सुंदर इसके अनुभव प्राप्त करने, केवल कहने तक नहीं, केवल ज्ञान तक ये बात नहीं रह जाए। ज्ञान का प्रयोग हम वो चर्चा कर रहे थे। हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है, स्वयं के बारे में बहुत ज्ञान है। पहली चीज याद रखेंगे, अगर हम में अपनी शक्तियों का संपूर्ण विश्वास है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, इस सिद्धांत में संपूर्ण विश्वास है। यदि हमें ये विश्वास है कि बाबा हमारा है और वो हमें साथ देगा ही, दे रहा है, इसमें जरा भी डाउट ना है। लोगों को डाउट आता है तो कमजोरी हो जाती है। बाबा के सामने जैसे हमने दीवार खड़ी कर दी, वो हमें मदद नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान का प्रयोग करें। ड्रामा का ज्ञान बहुत सुंदर दिया बाबा ने। ड्रामा हमारे फेवर में बना हुआ है। इस ड्रामा को भगवान भी बहुत प्यार करता है, उसकी रचना है ये, और हम भी इसे बहुत प्यार करते हैं। बस सदा याद रखा करें, ड्रामा में मेरा बहुत सुंदर पार्ट है। मुझे बाबा ने बहुत शक्तियाँ प्रदान की है, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति भी तो निश्चिंत रहता है ना। तो कुछ बाबा पर छोड़ें, कुछ अपने कंधों पर उठाने की सामर्थ्य रखें, और आओ हम सभी बन जाएं बेफिक्र बादशाह। ये सारा संसार अनेक बादशाहों से भरने वाला है, भर रहा है, और ये भी डिवाइन बादशाह होंगे, अलौकिक शक्तियों से भरे हुए बादशाह होंगे। ओम शांति।